विरचित मेघदूतम खंड काव्य का एक परीक्षोपयोगी विश्लेषण विचारित करें। यह सर्वविदित है कि प्रायः प्रत्येक प्रतिस्पर्धी परीक्षा इसे पाठ्यक्रमित किया ही जाता रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड परीक्षा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी परीक्षा, इसके अलावा अन्य टीजीटी, पीजीटी अथवा यूजीसी आदि के अंतर्गत प्रायः कालिदास की विशिष्ट रचनाओं के क्रम में मेघदूत का अध्ययन अनिवार्य ही हो जाता है। संस्कृत मंडलीकम एक्ट द्वारा ऑनलाइन और शक्ति कोचिंग बालसन चौराहा प्रयागराज द्वारा ऑफलाइन का सम्मिलित रूप से अध्ययन महाकवि कालिदास विषयनी चर्चा को लेकर के पिछले 4 दिनों से चल रहा है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त पर 2 दिन और उनके कर्तृत्व पक्ष पर 2 दिन व्यय किया और इसके दौरान विभिन्न प्रकार के बिंदुओं का समीक्षण किया। आज हम लोग मेघदूतम के संदर्भ की चर्चा करेंगे। प्रतिस्पर्धियों, यह ध्यातव्य है कि मेघदूत अगर हमारे सिलेबस में है तो ये नहीं कि सीधे मेघदूत से ही हम आरंभ कर दें, बल्कि उसका रचनाकार कौन है, उसके संबंध में वैषयिक विचारण कौन से हैं, उसने अपने जीवन में कौन कौन से कृतिगत कार्य संपन्न किए हैं, क्या कुछ विशेषताएं साहित्य जगत में उनकी उपादेय हैं, इन सबका भी अवलोकन करना प्रासंगिक और अनिवार्य, परीक्षोपयोगी दृष्टि से भी अत्यंत अनिवार्य, क्योंकि उनसे भी संदर्भित प्रश्न पूछे ही जाते। और मैं समझता हूं कि समग्र पुस्तक का अध्ययन करने के पूर्व यही जो आरंभ के 4-5 दिनों का अध्ययन है, ये लगभग उनके 80 से 90% खाके को पूर्ण कर देता है। बाकी फिर पुस्तकें, उनमें सन्निहित रहने वाले तथ्य, उनमें विशेष रूप से विद्यमान रहने वाले पद्य या गद्य तो सामान्यतया अधीत किए जाते। तो इसलिए 80% खाका अब मेघदूत के विश्लेषण और महाकवि कालिदास की प्रशस्ति के अनंतर स्पष्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद मेघदूतम का कृतिगत सामान्य अध्ययन ही मात्र शेष रहेगा। इसलिए आरंभिक चर्चा ही बेस बनती है, आधार बनती है, और वहीं हम समग्र परीक्षोपयोगी बिंदुओं का विश्लेषण कर लेते हैं। तो आइए, हमारे सामने महाकवि कालिदास बैठे, महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम। तो कालिदास जी के संदर्भ में विवेचन करने के प्रसंग में मेघदूतम पर देखें। सबसे पहले इन्होंने नाम रखा मेघदूतम। किम कारणम तस्य। हमारी भारतीय संस्कृत प्राग परंपरा कभी दूत के नाम पर किसी काव्य का नाम रखने के संबंध में स्वीकृत नहीं रही है। कभी भी सनातन धर्म ने यह स्वीकृति नहीं दी, कभी काव्य परंपरा ने यह स्वीकृति नहीं दी। पुनरपि कालिदास ने यह कार्य किया, फिर भी सारे लोक ने स्वीकार किया। मैंने ऐसा काव्य गढ़ा जिसमें एक सेवक को, एक दूत को इतना महत्व दिया गया कि काव्य का नाम ही उसके नाम पर स्थापित कर दिया गया। मेघ माने बादल, और उस बादल को ही यहां दूत बनाया गया, सेवक बनाया गया, संदेश वाहक बनाया गया, और उसी के नाम पर इस काव्य का नाम रख दिया गया। पहली बात तो यह जानिए कि कालिदास के पूर्व में महाकवि भास का अवतरण दिखाई पड़ता है, लेकिन माघ केवल रूपक काल थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के रूपकों की, नाटकों की प्रणति की है,
जबकि काव्य की अन्य विधाओं का स्पर्श नहीं किया है। उनके पहले जो 2 महाकाव्य लिखे गए, रामायण और महाभारत, ये दोनों आर्ष महाकाव्य हैं। लौकिक काव्यों के संस्फुरण के प्रसंग में महाकवि कालिदास द्वारा ही नाट्य काव्य के साथ साथ महाकाव्य और खंडकाव्य आदि बनाए गए, गढ़े गए, प्रणीत किए गए। महाकाव्यों की बात हम लोगों ने पहले कर ली है, लेकिन खंड काव्यों का आरंभ भी महाकवि कालिदास से ही हुआ। खंड काव्य किसे कहते हैं, ये भी बात हम लोग जान चुके थे। किसी लंबी कथा का एक छोटा सा खंड बने टुकड़ा, अंश, भाग ले लिया जाता है और अपने कल्पनात्मक आधिक्य के बल पर उसे काव्य का स्वरूप दे दिया जाता है। तो ऐसी काव्य प्रणति को हम खंड काव्य कहते हैं। और आप जान लीजिए कि आर्ष कवियों को छोड़ करके जो परवर्ती कवि हैं, ये इनका कल्पनात्मक रूप ही हावी रहा है। इसीलिए कब कल्पना या धातु से कवि शब्द बना है, और जिसमें तद्धित का शय लगकर काव्य या इणयत प्रत्यय लग करके काव्य शब्द विनिर्मित दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हमें कल्पनात्मक बाहुल्य दिखाई पड़ता है। कालिदास जी ने मेघदूतम नाम का खंड काव्य संसार में पहले रूप वाला लिखा था। माने संस्कृत जगत की सर्वप्राक भाषा है, उसमें ऋग्वेद सर्वप्राक ग्रंथ रत्न है। यदि लौकिक संस्कृत काव्य परंपरा पर भी हम दृष्टिपात करें तो बहुतायत समीक्षकों का यह मानना है कि खंडकाव्य की परंपरा के प्रवर्तक भी कालिदास जी ही हैं। तो इन्होंने खंडकाव्य गढ़ा, एक अभिनव प्रवर्तन था। और दूसरा इसमें जो अभिनव प्रवर्तन इन्होंने प्रदर्शित किया, अभिनव सिद्धांत डाल दिया, वह है कि दूत के नाम से, सेवक के नाम से काव्य का नाम रखना। ऐसा क्यों किया भाई? भवभूत ने कर दिया था तो लोगों ने पुस्तक को नकार दिया। बहुत वर्ष तक भवभूत के उस कृत धर्म को लोगों ने मान्यता नहीं थी। लेकिन कालिदास उपाधिधारी, नाम उपाधिधारी बहुतायत लोग कालिदास के बाद में होते गए और यह परंपरा हजारों सालों तक बनी रही। क्या कारण है? जरा देखिए भाई, इस खंडकाव्य में, मेघदूत में, जो नायक और नायिका है, ये दोनों अपने सिद्धांत पर खरे नहीं उतरे। मान लीजिए नायक ने ठीक काम नहीं किया, कामांध था, कामातुर था, लग गया काम भाव में, ऐसा लगा कि देर तक सो गया, सवेरे विलंब से उठा और जब पहुंचा तो देखा अन्य मालियों ने सारे फूल बिन लिए थे, नहीं पाया, बासिन फूल सही लेकर आया, गया वहां दिया। तो क्या देर तक सूता रहा? तो इसमें पत्नी का कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, सुझाव नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म तुझे बराबर की मान्यता देता है। तो इसलिए जितनी चूक, जितनी गलती यक्ष ने की, उससे कम उसकी पत्नी यक्षिणी ने नहीं की, क्योंकि उसमें बराबर सहयोग करती रही। अतएव दोनों केवल आनंद में ही निमग्न रह गए और जो अपना उत्तरदायित्व रहा उसको भूल गए। कर्तव्य निष्ठा के प्रति जो परायणता एक सेवक की होनी चाहिए स्वामी के प्रति, दोनों में नहीं रही। अतएव दोनों का सिद्धांत खंडित हो गया। जो देवलोक का, जो यक्षलोक का सिद्धांत था, उसको ये दोनों ही पूर्ण नहीं कर पाए। अतएव जो श्राप मिला कुबेर का, उसको प्रायः दोनों ने ही भोगा। एक यहां चला आया तो दूसरा साथी तो साथ नहीं आया, वह तो वहीं पर रह गया। तो ऐसी स्थिति में यह भोग तो दोनों ने ही भोगा। इसलिए दोनों ही नाम लेने योग्य नहीं है। कालिदास जी ने अपने समूचे काव्य में, पूरे मेघदूतम में
न यक्ष का नाम कहीं लिया है, न यक्षिणी का लिया है। जबकि देखिए जरा सा, कालिदास की प्रकृति थी कि सबसे बड़ा संसार का प्रसिद्ध नाटक लिखा तो नायिका के नाम पर नाम रखा। अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके पहले जो रूपक लिखा उसमें भी विक्रमोर्वशीयम, उर्वशी का नाम रखा। उसके भी पहले जो लिखा उसमें भी मालविका मित्रम, मालविका नायिका है वहां, तो नायिका के नाम पर नाम रखते थे। यहां नायिका का भी काम अच्छा नहीं रहा, नायक का नहीं अच्छा रहा, ये तो है ही। साथ ही साथ नायिका ने भी, यक्षिणी ने भी अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया। अतएव इन दोनों के कदम उचित नहीं समझ में आए, समीचीन नहीं ठहरे। लिहाजा अब किसके आधार पर उस कृति का नाम रखते, ये समस्या आई। तो कालिदास ने समझा कि जो मेघ है, बादल है, ये बड़ा लोकोपकारी है, ये संसार का उपकार कर रहा है। लोग इसे क्या दे रहे हैं, ये तो जरा जरा सा जल लेकर के जगह जगह से और अपने में उसका पाश्चराइजेशन कर रहा है, उन्हें संस्कृत कर दे रहा है, परिष्कृत कर दे रहा है, शुद्ध कर दे रहा है, और फिर उसका वर्षण कर दे रहा है तो बिल्कुल परिशुद्ध है। सभी वनस्पतियों, लताओं, पुष्पों, उद्यानों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के फल वृक्षों और यहां तक कि विभिन्न प्राणियों, पशुओं, पक्षियों, मानव आदि को वह अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाला है। वर्षा का जल सीधे पेय होता है, इसलिए वह पूर्ण शुद्ध माना जाता है और हाई लेवलिंग एनर्जिक माना जाता है। उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जो जल में सामान्य रूप से होने चाहिए विराजमान होते हैं। अतः उनका भी क्षरण सफाई के क्रम में नहीं होता कि छट जाता है, इतना बड़ा काम कर रहा है। तो इसलिए वह जो मेघ है वह लोकहित में लगा हुआ है। तुलसीदास जी ने इधर के वर्षों में हिंदी में ही ग्रंथ सृजा, लेकिन सारा विश्व उसकी प्रतिष्ठा करता है। उन्होंने भी लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके जो सिद्धांत है वे वहां पल्लवित नहीं दिखाई पड़ते, उनमें क्षरण दिखाई पड़ता है, उनका विनाश दिखाई पड़ता है। तो फिर ऐसी पूजा, ऐसी उपासना, ऐसे बड़े भारी अनुष्ठान का क्या फायदा कि अनुष्ठान से उठते ही झूठ शुरू, हिंसा शुरू, चोरी शुरू, व्यभिचार शुरू, तो फिर उससे लाभ क्या। तो ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, माने परहित अर्थात लोकहित, दूसरे का अगर हित हो रहा है और हमने कर दिया, हम कर सकते हैं, तो फिर इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और यहां लोकहित में लगा हुआ है मेघ। तो लोकहित में लगा हुआ जो व्यक्ति है वह निश्चित रूप से वरेण्य है, अग्रणी है, प्रशंस्य है, श्लाघनीय है, अनुकरणीय है, उसके कार्यों की सराहना की जानी चाहिए। तो इसलिए जो मेघ है वह यक्ष और यक्षिणी दोनों के सापेक्ष वरीय हो गया। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम मेघदूतम मघोनः। कहा तुम मघोन है, मघवा की, मघवा माने महपूजायाम धातु से वन प्रत्यय करके मघवन शब्द बना हुआ है, और मह संस्तवन, पूजा, सम्मान, प्रशंसा के अर्थ की धातु है। अब वह मघवा पूजनीय है और उसका यह प्रकृति पुरुषम प्रधान पुरुष है, तो यक्ष। तो इसलिए उसका प्रधान पुरुष है, लिहाजा उसके भी गुणधर्म इसमें समाविष्ट हैं, समाये हुए हैं। और इसीलिए कभी कह रहा है कि याचा मोघा बरमधि गुणे नाथ में लब्ध कामा। बड़े आदमी से अगर कोई सामान हम मांगे और न भी मिल पावे
तो कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि वह दूसरे किसी आदमी से नहीं कहेगा। लेकिन नीच है, उससे लब्ध काम भी हो जाए, सब मिल जाए आपको, मन की सारी मुराद, तो भी वह सैकड़ों हजारों लोगों से कहेगा कि हम ही ने तो दिया था, तो आपका सारा सम्मान तो चला गया। तो इसलिए कहा याचा मोघा बरबधि गुणे नाध में लब्ध काम। तो इसलिए निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धियों, मेघ वरी बरेण्य है, मेघ के जो कर्तृत्व है वे श्लाघनीय है। और यही कारण है कि महाकवि कालिदास ने समझ करके अपनी पुस्तक का नाम उसके नाम से रखा है। तो पुस्तक का नाम है मेघदूतम। अब चूंकि प्रायः काव्य नपुंसक लिंग में होते हैं, हमेशा नहीं, जरूरी नहीं कि कोई लिख दे कि नपुंसक में ही होते हैं, प्रायः हो सकते हैं। बहुत ऐसी स्थितियों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी नाम रखे गए। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतया लोग नपुंसक लिंग में रखते हैं, लिहाजा इन्होंने भी मेघदूतम ये नामकरण हो गया, रख दिया है। तो ये इनका विधान वैशिष्ट्य हो गया। मैंने लिख दिया है महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम, और अभिधान खंड काव्य और लोक गीत काव्य भी कहते हैं। यहां लिरिकल कंडीशन पाई जाती है, माने गीत परक स्थिति पाई जाती है। ये समूचा खंड काव्य एक ही छंद में लिखा गया है, और वह छंद है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जलधि षट गैरमभौ नतौ तात गुरुचेत। इसका जो गायन है वह संगीत शास्त्रीय दृष्टि से बड़ा अनोखा है, बड़ा विलक्षण है। लोग विभिन्न तरीके से झूमझाम करके भी गाते बजाते हैं, लेकिन ध्यातव्य है कि मंदाक्रांता जो मेघदूत का है वह अन्य मंदाक्रांता के छंदों के सापेक्ष पृथक है, विलक्षण है। किम कारणम तस्य, यहां तीन स्थितियां विराज रही हैं, प्रावृत, प्रवास और व्यसन। प्रावृत माने वर्षा का, जब बरसात आती है तो ऐसी स्थिति में प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने लगते हैं। अगर तमाने धमाने भी कहीं गया है प्रेमी, तो वे वर्षा पाकर वह भागना चाहता है प्रियतमा के पास, क्योंकि काम भाव उस समय अधिक उद्दीप्त हो जाता है, बढ़ जाता है। अतएव 8 महीने की सारी मेहनत और उस दौरान बची हुई ऊर्जा का समग्र उपभोग करना चाहता है अपनी प्रियतमा के साथ, प्रेयसी के साथ वर्षा काल में। अतः वर्षा काल दूर दूर तक रहने वाले तमाम सारे पथिकों को त्वरता करा देता है। सारा काव्य भरा पूरा है, चाहे संस्कृत हो चाहे अंग्रेजी, मैथियो पोलो, निकोलो पोलो, मार्को पोलो, तमाम सब यात्री भरे पड़े हैं स्थान स्थान पर, सब भागे अपने घर। तो इसलिए ये चाहे हिंदी का साहित्य हो, चाहे संस्कृत का साहित्य हो, चाहे अरबी का साहित्य हो, चाहे अंग्रेजी का साहित्य हो, हर प्रकार के साहित्य में यह बात प्रकट होती है। और साइंटिफिक रीजन से भी यह ऊर्जा का अतिशय विराजमान हो जाता है, और होने के बाद वह अपनी पूर्णता को, उपभोग कालिक पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। अतएव यहां देखिए जरा, 8 महीने बीत गए, यक्षिणी अलकापुरी में पड़ी है, और यक्ष मारा फिरता हुआ आकर चित्रकूट में कामतगिरी के आश्रम, जिसे रामगिरी का आश्रम शायद कहा गया, यहां मारा फिर रहा है। तो इसलिए रामगिरियाश्रमस्था यहां पड़ा है। तो इसलिए यह यहां वह वहां 8 महीने का अंतर हो गया। और आज देखा, आषाढ़ प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु, उमड़ते हुए मेघ को देखा जो पहाड़ के ऊपर वाली चोटी पर आकर के विद्यमान हो गया, खड़ा हो गया। अब तो जैसे ही आर्द्र आया, आर्द्रता आई,
उस आर्द्रता ने हृदय की आर्द्रता के साथ सम्मिलन किया जना, ये कालिदास का व्यंग्य है। और जब ये सम्मिश्रण हुआ तो ये हृदय की आर्द्रता बढ़ करके आंसुओं में आ गई, आंखों में विद्यमान आंसुओं में तब्दील हो गई और विरही यक्ष की आंखों में आंसू भर आए। उसे प्रियतमा की याद तो आती ही थी, लेकिन उस समय वह याद चढ़कर बोलने लगी। और आपने देखा ही है कि कालिदास ने कहा कि रिक्त हस्त प्रकोष्ठ है, मांस गले तो गले, उस यक्ष की तो हड्डी भी गल गई, कैल्शियम देर से गलता है और वहां हड्डी का भी क्षरण होने लगा। और वह जो कंगन पहना था उसने जब चला था उस समय वो निकलकर बाहर हो गया। तो जरा उसका आर्द्र भाव देखिए। तो इसलिए इस आर्द्रता से, मेघ की आर्द्रता से जो यक्ष के हृदय की आर्द्रता है उसने मिश्रण स्थापित किया और तब वह आर्द्रता आंखों के आंसू के रूप में निकल आई, बाहर निकल आई। और वही जिक्र धीरे धीरे मेघदूत में आगे बढ़ता चला गया। तो यह एक तो प्रावृत है, माने वर्षा काल की स्थिति है, जो कि 8 महीने के बाद भी तीव्रता के साथ रुला रहा है। दूसरी बात, प्रवास माने व्यसन है। प्रवास माने घर से व्यक्ति दूर चला आया है और आप जानते हैं कि अगर कहीं आशा न हो तो दूरवर्तिता प्रेम को समाप्त भी कर देती है। लेकिन यहां तो बड़ी आशा है और प्रेम का चरम है, इसलिए यक्ष को आज भी वही सारी बातें याद है। और केवल याद नहीं है, वह कह रहा है कि मित्र वैसे ही मेरी प्रियतमा होगी, विश्वास न हो तो जाकर के सामने तुम खुद ही देख लेना और फिर अनुभव करोगे कि मैंने क्या कहा था। ऐसा क्यों हुआ? यक्ष सीधे आंखों से देख रहा है यक्षिणी को। ऐसा कब होता है? जब साइकोलॉजी चरम पर होती है, जब मानसिक व्यग्रता चरम पर होती है, तो व्यक्ति बार बार उसका ध्यान करता है। और जब बार बार ध्यान करता है तो न केवल गुणधर्म बल्कि उसकी शरीर जिसमें गुणधर्म समाविष्ट है, ऐसा सारा द्रव्य ही उसके सामने आता चला जाता है। और आज ऐसी ही स्थिति यक्ष के समक्ष है। तो इसलिए उसका प्रवास बड़े काठिन्य का उपस्थापन कर रहा है। वह एक तो अस्तंगमित महिमा हो गया है, बेचारा असहाय है, तो वह कुछ कर नहीं सकता। इसलिए कि जब उसके पास सिद्धियां थी तो जहां चाहता था वहां चला जाता था, तमाम दुखियारों का काम करने में भी सक्षम था। लेकिन आज उसके ऊपर ही दुख का ऐसा पहाड़ टूटा है कि वह स्वयं अपनी ही दुर्वस्था को समाप्त नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे की स्थिति को भला कैसे सुधार सकता है। तो इसलिए यहां जो प्रवास है वह अत्यंत काठिन्य को प्राप्त हो रहा है। और उस प्रवास का के संदर्भ का जो ये मंदाक्रांता है वह भी यहां विराज रहा है। और तीसरी स्थिति व्यसन माने दुख की है। खुशी से नहीं गया है, प्रसन्नता से नहीं गया है। किसी का नया नया विवाह हो और थोड़े ही दिन में उसे इस प्रकार का शाप मिल जाए, साल भर की दूरी, तो भला कैसे बिताएगा। तो इसलिए वहां प्रेम चरम पर है और उसे तत्क्षण साल भर दूर रहने वाला शाप मिल गया, जो उसके जीवन का सबसे काला क्षण प्रतीत हुआ। आज उसके ऊपर मानो विपत्ति का पर्वत टूट पड़ा है। इसलिए दोनों के सामने व्यसन की बड़ी स्थितियां हैं। वो कह रहा है कि प्रियतमे मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाह रहा हूं। मैंने एक पत्थर सामने लिया हुआ है और उस पत्थर पर मैंने गेरू आदि के सहारे उस पर अंकन करना आरंभ किया है। लेकिन हे प्रियतमे, मैं तुम्हारा चित्र जब बना रहा हूं उसी दौरान, उसी समय मेरी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। और जब आंसू उमड़ आते हैं तो मैं उस चित्र को ठीक से देख ही नहीं पाता। और जब देख ही नहीं पाता तो फिर हे प्रियतमे, मैं तुम्हारा चित्र बना करके और तुम्हारे चरणों में लेटकर अंकन करने का जो मेरा उद्देश्य है वह भी पूर्ण नहीं हो पाता। तो वह कहता है कि क्रूरस तस्मिन् नपि न सहते
संगमम नौकृतांतः। विधाता इतना क्रूर है, इतना निर्दय है कि चित्र में भी मेरी प्रेयसी के साथ मेरा मिलन नहीं कराना चाहता। साक्षात की तो बात ही छोड़ दीजिए, यह व्यंग्य है कालिदास का कि साक्षात की तो बात ही छोड़ दीजिए, यह श्लोक में नहीं है। इसलिए एक श्लोक में, एक पंक्ति में अनेक व्यंग्य अर्थ समाविष्ट है। तो इसलिए यहां घोर व्यसन है। तो तीन स्थितियां, प्रावृत्त, वर्षा काल, प्रवास, घर छोड़कर बाहर रहना, और व्यसन माने दुख, ये तीनों उपस्थित हैं। इसलिए कालिदास ने यह भापा कि यहां पे प्रलंब श्रृंगार की इन तीन स्थितियों के साथ अगर मंदाक्रांता का प्रयोग करेंगे तो अच्छे से विराजेगा। लिहाजा उन्होंने प्रयोग किया। तो मेरे भाई, झूम करके ये श्लोक गातव्य नहीं है, बल्कि इस श्लोक को बड़े आर्द्र भाव से, करुण भाव से इसे गाया जाना चाहिए। तब जाकर के यह अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने भाव को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। इसलिए जिस प्रकार से यक्ष का मंतव्य रहा है, वह उसके स्मर्यमाण की स्थिति रही है, उस प्रकार के भाव आपके अंतःकरण में विराजने चाहिए। तब आप और आपके उस गेयता परख गान को जो भी सुनेंगे उन्हें भी रसवत्ता प्राप्त होगी, माने उन्हें भी रसास्वाद होगा। इसलिए इन्होंने समूचे काव्य में मंदाक्रांता छंद का विन्यास किया है। प्रावृत्त प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते, ये उक्ति प्रचलित है। कथा वस्तु इसकी पूर्णतया परिकल्पित है, लेकिन फिर भी लोगों का मंतव्य है कि पद्म पुराण आदि में हेममाली नाम के एक माली की चर्चा आई है। तो इसलिए लगता है कि कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती ग्रंथों से आहरण सामान्य रूप से किया था, यद्यपि इनका 90% खाका यह कल्पित ही है। लेकिन वहां जिस हेममाली की बात आई थी और उसका नाम लिया गया था, कालिदास ने उसका नाम नहीं लिया कहीं। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह कल्पित है। एक बात और, पुराण अलौकिक काव्य नहीं है, ये लौकिक के अंतर्गत आते हैं। इनकी भाषा में लोक प्रसिद्ध लौकिक है। और पुराण रामायण, महाभारत, कालिदास आदि से पूर्ववर्ती हो या उनके सहवर्ती हो, ये भी बात 100% सत्य नहीं सिद्ध होती। कुछ पुराण ऐसे भी है जो इनसे भी परवर्ती काल में लिपिबद्ध हुए प्रतीत होते हैं। अतएव वे पहले ही हैं, ये बात 100% सिद्ध नहीं की जा सकती। बावजूद उसके सामान्यतया यह अवगाहितव्य है कि कहीं से प्राप्त किसी कथानक के हिस्से को अपने कल्पनात्मक बाहुल्य के बल से कालिदास ने इस सर्जना को एक बड़ा सुंदर रूप दिया, ललित रूप दिया, जो 2000 साल बाद भी आज पाठकों के हृदय में अनुरंजन कर रही है, ऐसी रचना को जन्म दिया। और इसका जो नेत्र पक्ष है, नेत्र पक्ष नायक और नायिका का विधान मुख्य रूप से इसमें अवलोकित किया जाता है। इसका नायक कौन है? नायक यक्ष है। भले ही नाम नहीं लिया गया, और कालिदास ने आरंभ में ही कहा, कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। कश्चित कह करके वह पापी है, अधर्मी है, गैर सैद्धांतिक है, इन सबका व्यंग्य उपस्थित कर दिया और कहा नाम लेना उसका ठीक नहीं है। इसलिए नाम नहीं लिया, केवल कश्चित कह करके शुरुआत कर दी काव्य की, और समूचे काव्य में कहीं नाम नहीं लिया। तो ऐसा यक्ष है, लेकिन है तो नायक। कैसा नायक है? नायक किसे कहते हैं? जो धीर हो वह नायक है। सवाल पूछा गया था एक बार कि धीर, धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, इन चारों में धीर धीर है। यह धीर क्या है? यही तो जो धीर शब्द है वह सामान्य लोगों से उसे पृथक कर देता है। यही तो उसका नायकत्व है। नायक धीर गंभीर होता है,
चाहे वह जिस कोटि का हो, क्योंकि सामान्य लोग जिस प्रकार से उद्दंड होंगे उनकी उद्दंडता से उसकी उद्दंडता अधिक धीर गंभीर होगी, इसीलिए तो वह धीरोद्धत है। तमाम ठंडे लोगों में उसकी जो ठंडई होगी वह विलक्षण होगी, धीर गंभीर रूप होगी, इसीलिए तो वह धीर प्रशांत धीर शांत है। तो इसलिए यह धीर बड़े बड़े महत्व का शब्द है। यहां जो विरही यक्ष है यह धीर ललित नायक कहलाता है। क्या लक्षण किया गया है धीर ललित का? निश्चिंत है धीर ललित है कलासक्त है सुखी मृदु। निश्चिंत होता है। निश्चिंत कब होंगे? जब ज्यादा तनाववाद नहीं पालेंगे तो निश्चिंत होंगे। ईमानदारी का भोजन करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे तो आपको भी कोई मारने नहीं आएगा। अगर आप सत्य पर रहेंगे तो जल्दी आपका भी स्पर्श कोई नहीं करेगा। आप तनाव मुक्त रहेंगे, दीर्घजीवी होंगे और काम भाववाद विशेष रूप से उद्दीप्त बना रहेगा। जब दिन भर तनाव में है तो क्या खाक काम आदि की स्थिति बनेगी, क्योंकि जो मानसिक स्थितियां हैं वे भी तभी एक्शनाइज होती हैं जब आप स्वस्थ हो। तो इसलिए तनाव बहुत लेना अच्छा नहीं होता। तो कहा निश्चिंत, ये निश्चिंत होता है जनाब। यहीं बगल में कौशाम्बी है प्रयागराज के, और यहीं का राजा उदयन था, वह भी धीर ललित के रूप में विख्यात रहा। पढ़ाने गया था बासो दत्ता को, हर ले आया, देखा कि बड़ा भारी राजा है, तो जान जाएगा कि मुझसे विवाह नहीं करेगा एज ए ट्यूटर। ये छोटा राजा था, तो इसलिए अपने से आदमी मजबूत से विवाह आदि करता है न, तो लेकर के भाग, और लेकर भाग आया तो फिर यहां कौन लड़ने आएगा? स्थानम प्रधानम न बलम प्रधान। प्रधानता स्थान की होती है, वहां दूसरे का चाहे जितना बल हो शून्य हो जाता है, स्वल्प हो जाता है। तो इसलिए धीर ललित के रूप में वह भी ख्यात रहा, और यहां ये यक्ष भाई भी ख्यात। तो ये निश्चिंत है, धीर ललित है, कलासक्त है, विभिन्न कलाओं में लगा हुआ, और कल धातु है और इससे बना हुआ शब्द है कला, जिसमें सौंदर्य होता है। जहां जहां कला है वहां वहां सौंदर्य है, यह इसका लक्षण है। जहां जहां सौंदर्य है, जहां जहां कला है वहां वहां सौंदर्य है। माने कला दिखाई पड़ी नहीं कि सौंदर्य दिखाई पड़ा नहीं। भले ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बैंक के सामने का भैंसई का चित्र हो, मूर्ति हो, लेकिन वह भैंस भी, जबकि भैंस तो भैंस, जानवर की ओर कौन दृष्टिपात करता है जल्दी। लेकिन वहां जहां दुधेरा दुह रहा है बाल्टी लगा करके, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ओरिजिनल, तो वह देखिए कला है। किसकी? शिल्पी की, मानव की। तो उस मानव की कला को जरा देखिए। ईश्वर की कला जो भैंस है उसको भले में आप देखें दूर भागे, लेकिन यह जो मानव की कला है किसी शिल्पी ने उसे बनाई है, उसे देखने का बारंबार मन करता है। तो इसलिए जहां जहां कला है वहां वहां सौंदर्य है, और उसी कला में जो लगा हुआ होता है वह नायक है, धीर ललित नायक है। तो विभिन्न प्रकार की कलाएं, काम कलाओं आदि में जो रत है, लगा हुआ है, नया नया विवाह था, लिहाजा सौंदर्य आदि को प्राप्त करने में, लावण्य का की सिक्तता में, रत होने में उसकी स्थिति दिखाई पड़ी। तो इसलिए जो इन्होंने कहा कला सकता है, वह भी बिल्कुल फिट बैठता है उसके ऊपर, क्योंकि पत्नी के साथ वह संभोगादि कार्यों में लगा था, जिसके कारण विलंब हो गया, रात भर जागता रहा। नींद आ गई, सवेरे सवेरे थक गया था। अब नींद आ गई तो दूसरे मालियों ने सारे फूल मिल लिए, तो कारण बना। तो कला सकता है मैंने कलाओं में लगा हुआ। सुखी, अब सुखी तो था ही, वहां सूक्ष्म शरीर वाले लोग रहते हैं, जहां चाहें जब चाहें जो सामान चाहें सब मिल जाता है। वहां सोचने की बात थोड़ी है कि हाँ मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, तो भी मिले कि न मिले। तो इसलिए कला सकता है सुखी, सुखी जीवन जीने वाला होता है, और मृदु सुकोमल स्वभाव वाला। अगर सुकोमल स्वभाव वाला हो
न होता, राम की तरह सिद्धांत वाला होता तो कह देता। जब देखा कि लक्ष्मण मृत्यु शैया पर मानो पड़े, लग रहा है कि मर जाएंगे, तो राम रोने लगे। कहा नारिहानि विशेष क्षति नाही। अभी तक तो केवल पत्नी गई थी, लेकिन अब भाई जा रहा है। भाई दोबारा इस जीवन में मिलने वाला नहीं है। अब तो थू थू करेगी अयोध्या की जनता। अब मैं क्या करने वहां जाऊंगा। जई हूं अवध कवन मोह लाई, नारी है तो प्रिय बंधु गंवाई। कहा पत्नी को बचाने के लिए, उसे हस्तगत करने के लिए मैंने भाई को पिताओं पर लगा दिया और वह भी मरने की स्थिति में है। तो उन्होंने कहा नारिहानि विशेष क्षति नाही। एक मर जाएगी, दूसरी मिलेगी, तीसरे मिलेगी, चौथी मिलेगी। इसलिए विवाह तो और भी किए जा सकते हैं, पत्नियां तो मिल सकती हैं, लेकिन भाई तो इस जीवन में मिलने वाला दूसरा नहीं है। तो ये राम के सिद्धांत थे, उन्होंने वहां पल्लवन दिखाया है। और यहां ये सुकोमल स्वभाव वाला था, मृदु स्वभाव वाला था, इसलिए सैद्धांतिक क्षरण है इसमें। अब सुकोमल न होता तो मांस भला, हड्डी भी कैसे गल जाती और कंगन निकलकर बाहर हो जाता। और रोता धोता हुआ टकटकी लगा करके मेघ की ओर देखने लगता। तो इसलिए यह है मृदु सुकोमल स्वभाव वाला, हृदय प्रधान आदमी है। तो ये सारी बातें फिट बैठती हैं, जिसके कारण ये प्रतीत होता है कि यक्ष धीर ललित नायक है, निश्चिंत है, धीर ललित है, कला सक्त है, सुखी मृदु। अब आइए, जो यक्षिणी है किस कोटि की नायिका है। नायिका 3 प्रकार की होती है, स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री। तो जो स्वकीया है वह प्रायः अपने प्रेमी के साथ ही चित्रित देखी जाती है, और वह 3 प्रकार की मानी गई है, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। जो मुग्धा है वह मुग्धा नवपयः कामा रतौ पामम मृदु कृति। बिल्कुल नई नई अवस्था होती है, अभी युवावस्था की शुरुआत ही है, और जो आंगिक विकास है ये अभी हो ही रहे हैं। तो मुग्धा नवपयः नई अवस्था है, कामा, लेकिन काम भाव आ गया है, इच्छा होने लगी है जमकर। तो ऐसी स्थिति में इच्छाएं बन गई है काम परक। तो मुग्धा नववयः कामा रतौ बामा। जब रति कार्य रति क्रिया होती है तो और सुंदर लगने लगती है। या रति क्रिया में कुछ लोग कहते हैं कि बामा शब्द का अर्थ कतराने के अर्थ में भी लिया जाता है। तो रति क्रिया से घबराती भी है, कतराती भी है, दूर भी हटना चाहती है। तो इसलिए वह सुंदर लगती है, तब भी उसके लावण्य का जो सौरस्य है वो चढ़ता है, और कतराती है तो बिल्कुल अभिनव स्थिति होने के कारण भयाक्रांत सी होती है। तो मुग्धा नववयः है, कामा रतौ बामा मृदु कृधे। सुकोमल स्वभाव है उसका, तो सुकोमलता लिए हुए होती है, अर्थात कठोर नहीं होती। अगर उसका प्रिय किसी बात पर उसे फटकारता भी है तो प्रायः प्रत्युत्तर नहीं देती, सुन लेती है, सह लेती है। और प्रायः क्रोध नगण्य करती है, न के बराबर क्रोध विन्यास उसका देखा जाता है। अब मध्या का मध्योत्य यौवनानंगा मोहांत सुरत क्षमा। जो मध्या है ये उद्यत यौवन वाली होती है, उसकी युवावस्था चढ़ती हुई होती है, माने उसकी आयु 16 साल से आगे बढ़ी हुई प्रतीत होती है। 16 से लेकर के लगभग 20 साल की अवस्था तक यह मध्या नायिका, जिसमें युवावस्था के लक्षण प्रायः पूर्ण होते दिखाई पड़ते हैं, और उसकी युवावस्था विशेष रूप में प्रतिभासित होने लगती है। आंगिक विकास हो चुका होता है या आंशिक रूप में ही हो रहा होता है। तो काम मध्योत्य यौवनानंगा, और अनंग माने कामदेव चढ़कर बोलने लगते हैं, माने उसका मन काम भाव में प्रायः होता रहता है, अत्यधिक होता है। तो मध्योत्य यौवनानंगा मोहांत सुरत क्षमा,
और जब तक वह मूर्छित नहीं हो जाती तब तक सुरत क्रिया में संभोग में तल्लीन ही हुई रहती है, बनी रहती है। तो इसलिए ये जो मध्या है ये मुग्धा के सापेक्ष अधिक विशिष्ट होती है। वह जानकार भी होते हैं, आंगिक रूप से उसमें विकास भी होता है और अन्य उस पर वार भी विशेष रूप से कर रहे होते हैं और आस्वादन आदि में प्रियतम का बराबर साथ भी देती है। तो मध्यो तेजवनानंगा मोहांत सुरत क्षमा, तो ये मध्या नायिका है। और तीसरा जो प्रगल्भा है वह तो चूंकि प्रगल्भ शब्द का अर्थ ही है चतुर, इसलिए वह चातुर्य से भरी पूरी होती है। वह विशेष रूप से अपने प्रायः सारे विकास को प्राप्त कर चुकी होती है और वह क्रियाओं में, कार्यों में, संभोग आदि क्रियाओं में विशेष रूप से माहिर भी होती है। तो इसलिए विलीय मान एवानंदा धृतारंभ है चेतना, जब उसके साथ संभोग की स्थितियां संपन्न की जाती हैं तो वह कामदेव के प्रहार के कारण मानो अंधी हुई रहती है कि आरंभ में ही प्रियतम के अंगों में विलीन हो जाती है। विलीयमान एवानंदा धृतारंभे प्रचेतना, कारत्य के आरंभ में ही वह ऐसी विलीन हो जाती है कि मानो अचेतन हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है। तो ये प्रगल्भा नायिका है। और फिर इन नायिकाओं के अनेक अवान्तर भेद भी होते हैं। ये सब मैंने अतीत में अपने विद्यार्थियों को अधीत कराया है कि 13 प्रकार की नायिकाएं होती हैं स्वकीया, जिनमें स्थूल तौर पर जो स्वकीया जो के अंतर्गत आने वाली मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा है, इनमें मूल्यांकन प्रायः किया जाता है। और मूल्यांकन करने पर जो यक्षिणी है वह चूंकि प्रियतम का बराबर साथ दे रही है और जरा सा भी उसको समझाया बुझाया भी नहीं या उसका साथ देने से पीछे भी नहीं हटी, अन्यथा उसकी भी रुझान कम बनी होती तो उठ भी गया होता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें रत रहा। न केवल इतना ही बल्कि उसने वर्णन किया आगे, तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्विंबा धरोष्ठी का तन्वी माने कृष अंग वाली। कृष कब होता है? जब ऊपर और नीचे के दोनों भाग ज्यादा स्थूल होते हैं तभी तो कृषता का पता चलता है। जब कमर है उतना ही मोटी और ऊपर नीचे भी उतना ही मोटापन, तो किस बात की कृषता? तो इसलिए वह तन्विता तो तब स्वीकार की जाती है जब स्तन भी बहुत उत्फुल्ल होते हैं और जो नितंब होते हैं ये भी बहुत उठे होते हैं, तभी वह मध्यवर्ती हिस्सा तनु कहा जाता है। तो वह वैसी है। और यह तनुता कब आती है? पूर्ण युवावस्था में आती है। तो इसलिए वह तन्वी की स्थिति में है, माने उसकी अवस्था 16-17 साल की है। तो तन्वी। अब फिर दूसरा कहा श्यामा। जो श्यामा माने काली नहीं है, श्यामा का अर्थ है कि वह उसकी जो कृषता है उसमें लावण्य आ गया है, चमक आ गई है, एक विशेष कांति आ गई है। वो पहले नहीं विराज रही थी कम उम्र में, लेकिन अब जब से प्रियतम का ध्यान होने लगा या उनका सानिध्य मिला तब तक ऐसा एक डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें इंटरनली लावण्य बढ़ गया है, सौंदर्य बढ़ गया। तो वह कब बढ़ता है? तो समीक्षकों ने कहा 16 साल की अवस्था में। इसलिए श्यामा शब्द का अर्थ 16 वर्षीय किया गया है। तो आप जरा देख लीजिए कि उसका वर्ष भी आंक लिया गया, तब कौन से नायिका बनेगी? मध्या बनेगी। और स्वकीया माने अपने साथ, प्रियतम के साथ है, और परकीया माने दूसरे की, अर्थात उसका विवाह हो गया और विवाह हो जाने के बाद किसी न किसी प्रेमी के साथ उसका जुड़ाव बना रहता है। कभी कभी नया भी बन जाता है, अब पुराना बना है तो कोई बात ही नहीं। तो इसलिए यह जो अन्य प्रेमियों के साथ विवाह के बाद का भी जुड़ाव है, जब वह प्रेम दिखाया जाता है तो उसे परकीया नायिका कहते हैं। और उसका प्रायः वर्णन नहीं दिखाई पड़ता, उत्कृष्ट कोटि के नाटकों में, ग्रंथों में उसे मुख्य नायिका नहीं बनाते। हाँ, नायक के साथ उसका प्रेम दिखा सकते हैं। तो इसलिए वह परकीया है, विवाहिता।
जिसे कहते हैं दो प्रकार की, वह है कन्या है, एक ऊढ़ा है। तो जब विवाहिता है तब उसका प्रेम दिखाया गया, तो ये विवाहिता ऊढ़ा भी कही जाती है। और इसका प्रायः वर्णन मुख्य नायिका के रूप में बड़े दर्जे के ग्रंथों में नहीं दिखाते। लेकिन अगर कन्या है तो कमे उम्र है उसकी, तो अभी कायदे से वह अपने पिता के घर रह रही है, लेकिन फिर भी उसका प्रेम हो गया है, हो रहा है। तब कन्या के साथ प्रेम हुआ, और जब कन्या के साथ प्रेम हुआ तो उसका खैर चित्रण, उसका वर्णन, उसे मुख्य नायिका के रूप में होना भी बड़े दर्जे के नाटकों में, ग्रंथों में दिखाई पड़ता है, देखा जा सकता है। तो इसलिए स्वकीया परकीया ये दो स्वरूप हैं। और तीसरी जो आ जाती है साधारण स्त्री के रूप में, जो साधारण स्त्री गणिका कला प्रागल्भ धौर्य युग, जो कलाओं और विभिन्न प्रकार के चातुर्यों धूर्तताओं आदि से भरी पूरी होती है, उसे कहते हैं साधारण स्त्री। अक्सर गणिका आदि को कहते हैं, वेश्या आदि को कहते हैं। पहले वेश्याओं की भी समाज में प्रतिष्ठा थी, तो उसको भी मुख्य नायिका के रूप में प्रायः चित्रित नहीं किया जाता था। यद्यपि बसंत सेना का चित्रण हुआ है, लेकिन बसंत सेना अपने विलक्षण स्वरूप को वहां धारण करती है। जब कभी मृच्छकटिकम आएगा तो वहां दहन के दौरान उस पर विशेष चर्चा हुई। तो फिलहाल यहां हमें यक्षिणी को देखना था। यक्षिणी के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि वह स्वकीया मध्या नायिका के रूप में ठहर रही है, क्योंकि उसका स्वकीयात्व है कि प्रेमी के साथ ही उसका चित्रण दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि उसका मध्यात्म 16 वर्षीय होने के कारण दिख रहा है, माने उसके जिस लावण्य का चित्रण यक्ष ने किया हुआ है वह आधार लिया जा रहा है, उस आधार पर ये स्वकीया मध्या ठहर रही है। संदेश वाहक मेघ है, इसकी कोई बात ही नहीं। मिहवर्षणे धातु से घई प्रत्यय लगा है तो मेघ शब्द बना है, वर्षा करता है। किसकी वर्षा? अरे भाई डॉक्टर कहता है जल ही जीवन है, जल न मिला तो जीवन समाप्त। धरती पर नियर अबाउट 71% भाग में जल, और शरीर में भी नियर अबाउट 71% भाग में जल। अब क्या लेंगे? यद ब्रह्मांड तत्पिंडे, जो सारे ब्रह्मांड में रचा बसा है वही व्यक्ति के शरीर में रचा बसा है। तो पानी तो इतना महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जल ही जीवन है, और यह ऐसा जल दे रहा है यक्ष, तो इसलिए बड़ा उपकार कर रहा है। तो यहां मेघ शब्द जो दिया है कालिदास ने बहुत समझ करके दिया है। चाहते तो तमाम अन्य पर्यायवाची शब्द भी दे देते, कह देते घनदूतम, तो यहां घन आदि शब्दों से घननाथ मैंने सघन ध्वनि करने वाला आदमी। तो गड़गड़ाहट, अब गड़गड़ाहट से तो लोग शंकित होकर भागते हैं कि बाप रे कहीं आक्रमण न हो जाए, कि जीवन ही चला जाए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, कुछ भी करना होगा तो बिना शरीर के होगा क्या? तो इसलिए भी तो जरूरी है। तो कालिदास ने बहुत समझ बूझकर इसका क्या दिखाना था? परोपकार, संदेश वहन रूप परोपकार, जिसके लिए कुछ नहीं मिलना था उसको, केवल परोपकार ही करना उसका प्रयोजन वहां दिख रहा था। तो इसलिए रखा मिह वर्षणे धातु, माने वर्षा करने वाली मेघधात, उससे घई लगाकर बनाया मेघा, माने बरसने वाला, अर्थात जल रूप उपकार करने वाला। तो ये हुआ मेघ। रस कौन सा? विप्रलंब श्रृंगार, श्रृंगार सबसे चढ़कर बोलने वाला रस। श्रृंगार हास्य कर्ण रौद्र वीर भयानका बीभत्साद्भुत संज्ञ चेत्यष्टौ नाट्य रसा स्मृता। पूछा गया था कि नाट्य में रस कितने हैं? 8। अब इसमें पहला रस श्रृंगार, स्थायी भाव, रथ। कब? वृद्धावस्था में। न तो शैशव में वह विशेष रूप से उद्बुद्ध होता है, और न तो वृद्धावस्था में वृद्ध से तरुणी विषम। 90 साल के आदमी के सामने तरुणी पहुंच जाए, क्या मतलब है उसका? तो इसलिए वहां तो युवावस्था मुख्य रूप से कारगर है रति प्रसंगों में। तो इसलिए श्रृंगार ही सबसे बड़ा रस है पहला, और उसका जो स्थायी भाव है वह रति है। रति माने प्रेम। तो इसलिए प्रेम युवावस्था में ही होता है, जब हाई लेवलिंग एनर्जिक होता है एक व्यक्ति, तो इसलिए उसके अंदर विशिष्ट रूप से शक्ति भरी होती है और उसका संचार होता रहता है रक्त के माध्यम से। तो इसलिए उस समय प्रेम होता है, उसका रस श्रृंगार है। ये 2 रूप हैं इसके, एक संभोग श्रृंगार
और दूसरा विप्रलंब श्रृंगार। संभोग श्रृंगार है तो फिर आनंद ही आनंद, विप्रलंब श्रृंगार है तो दिक्कत। लेकिन यहां तो समीक्षक कहते हैं जनाब, अगर आपने रगड़ नहीं किया तो फिर आनंद का भी क्या मतलब है। तो रगड़ का मतलब यह है कि दीर्घकालिक प्रतीक्षा नहीं हुई, तो फिर संभोग का आनंद ही क्या है। इसलिए पहले विप्रलंब कीजिए, दूरी बनाइए, उसके लिए तड़पण लाइए, और जब तड़पण चरम पर होगी और उसके बाद उसकी प्राप्ति होगी तभी तो उसका परमानंद है। तो कहते हैं न बिना विप्रलंब है ना संभोग पुष्टिमस्तुते कछाइते ही वस्त्राजौ भूयान रागो विवर्धते। आप पहले कपड़ों के साथ मैले कुचैले रंग से रगड़ की जाती है, खूब रगड़ की जाती है, और उसके बाद निखर उठता है, बिल्कुल लाइटनेस आ जाती है। तो उसी प्रकार से अगर लाइटनेस लाना है, परम आनंद लेना है, तो पहले कालिदास का जो समापन है वह किससे हो रहा है? संभोग श्रृंगार से। जैसे सुना उसने, अरे मेघ से संदेश भिजवाया है, आकर के उसने कह दिया, और जब बताया तो कुबेर हंसने लगे और उन्हें लगा कि मैंने अपराध कर दिया था। इतना प्रेम था इन दोनों में, मैंने शाप दे दिया। तो बस वहीं पर उन्होंने कुछ नहीं देखा कि कितने महीने शेष बचे हैं, तत्काल अपने शाप का समापन कर दिया और दोनों को मिलवा दिया साथियों को। और अंत में श्लोक में आया शाश्वत भोजयामास, अनंत काल तक विभिन्न प्रकार से भोगों को भोगवाया। तो इसलिए लगातार बार बार आनंद प्राप्त करवाया। क्या है? अंत में संभोग की स्थिति दिखाई पड़ती है, लेकिन समग्र मेघदूत में विप्रलंब दिखाई पड़ता है। तो इसलिए यहां विप्रलंब और संभोग दोनों की स्थितियां कही जा सकती हैं। खैर उसको सब नहीं मानते, इसलिए कि जो संभोग परक श्लोक है दो एक ये मान लिए जाते हैं कि परिशिष्ट में आ गए हैं, और परिशिष्ट के श्लोकों की प्रामाणिकता पर संशय होता है, इसलिए विप्रलंब ही लोग मानते हैं। तो ये विप्रलंब विशेष रूप से यहां दिखाई पड़ रहा है। अलंकार, अलंकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उपमा के तो धनी ही है कालिदास। बहुत स्थानों पर इनका व्यंग्य भी स्वरूप दिखाई पड़ता है, और ये तो आप पग पग पर देखेंगे, एक एक शब्द में देखेंगे, एक एक पंक्ति में देखेंगे। तो इसलिए ये तो व्यंग्यों से भरा पूरा है। कालिदास तो व्यंग्यार्थ के कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन इसमें इनका अर्थांतरण न्यास अलंकार भी बहुत अधिक प्रयुक्त हुआ है मेघदूत में। इसलिए अर्थांतरण न्यास माने सामान्य से विशेष का समर्थन, या विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन, इसकी स्थिति विशेष रूप से मेघदूत में दिखाई पड़ती है। मंदाक्रांता पर मैंने बताई दिया। शब्दार्थ इनके व्यंग्य परक तो बात ही छोड़ दीजिए, और ये व्यंग्य तो तभी टूटते हैं जब आप सहृदय बनिए। शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्र नहीं वेद्यते, वेद्यते सतुकाव्यार्थ तत्त्वज्ञ रेव केवल। हम कहें कि हमको सब डिक्शनरी याद है, लेकिन तब भी क्या हम काव्य के अर्थ समझ लेंगे? अरे सामान्य अर्थ समझ लेंगे बहुत होगा, लेकिन अर्थ में अर्थ, उसमें अर्थ जो विभिन्न प्रकार के अन्य अर्थों के प्रकाशन है, उसको हम कैसे कर पाए? मम्मर्थ कहते हैं सर्वेषां प्राय सोर्थानाम व्यंजकत्वमपीक्षते। प्रायः सभी अर्थों में, वाच्यार्थ में, लक्ष्यार्थ में, व्यंग्यार्थ में भरा होता है क्या? व्यंग। तो हमें व्यंग्य और ध्वनि को समझना है तो सहृदय होना पड़ेगा, हृदय प्रधान होना पड़ेगा। ज्ञान के साथ साथ हम प्रतिभा जुट हो, हम काव्य के मर्म स्थलों का अवलोकन करने, समीक्षण करने, मीमांसन करने के धनी हूं, तब हम समझ पाते। तो कालिदास तो व्यंग्यार्थ के कवि है, पग पग पर इनका व्यंग अन्य अर्थ का प्रकाशन ध्वनि चलती रहती है, इसलिए उत्तम काव्य के कवि हैं कालिदास। इनका गुण है प्रसाद, ये आप जानते हैं। श्रुति मात्रेण शब्दात् तो ये नार्थ प्रत्ययो भवे साधारण समग्राणाम सब प्रसादो गुणो महा। कि जैसे ही कोई शब्द सामने आवे उसका वाच्यार्थ तो दिखे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ जो व्यंग्यार्थ है वो भी फूट पड़े, स्फुटित हो जाए, ध्वनि वह भी प्रस्फुटित हो जाए, अन्यार्थ का प्रकाशन होने लगे। तो फिर ऐसी स्थिति वाला जो गुण है वह प्रसाद कहा जाता है। श्रुति मात्र माने श्रवण मात्र से ही शब्दार्थ, शब्द से अर्थ प्रत्यय भवे, अर्थ का और फिर अन्य अर्थों का प्रकाशन होने लगे।
साधारण है समग्राणाम, सब प्रसादो गुणो महा, वह प्रसाद गुण सबको आकर्षित करने वाला होता है। तो न तो ओज और न ही माधुर्य, बल्कि प्रसाद गुणमयी शैली के कवि हैं कालिदास। कालिदास ने विदर्भ देश में बोली जाने वाली वैदर्भी ही नहीं, बल्कि सरल रचना संविधान वाली ऐसी वैदर्भी जिसके माध्यम से बने हुए जो वाक्य हैं वे ऐसे लालित्य को उदाहरित करते हैं कि वे रसानुकूल हैं। तो यहां रसानुकूल पद गुम्फन का वैशिष्ट्य दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इनकी जो वैदर्भी है वह अपनी अन्य कवियों की वैदर्भी के सापेक्ष विशिष्ट है, पृथक है और विलक्षण है। इसीलिए कहा जाता है वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास बढ़ गए, माने अन्य कवियों की वैदर्भी रीति के सापेक्ष अगर तुलनात्मक मीमांसा की जाती है तो प्रतीत होता है कि कालिदास उनको भी अतिक्रांत कर गए। तो आज का जो हमारा विषय रहा महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम, एक वैज्ञानिक विश्लेषण, एक परीक्षोपयोगी विश्लेषण। तो इसलिए ये विश्लेषण जो परीक्षा के उद्देश्य से किया गया था, वस्तु नेता रसस्तेषाम भेदिक है वस्तु चतुधा, इसको लेकर के एक सामान्य रूप में चर्चा होकर के पूर्ण हुआ। तो बहुत लोगों का इधर दूरभाष आया कि गुरुजी यूट्यूबर पर बीच बीच में हम लोगों को दे दीजिए। तो खैर इस पर ऐप पर तो चल ही रहा है, इस बीच यूट्यूब पर एक दिन तो तय है हमारा कि शनिवार को प्रश्न परंपरा बन गई है। माने किसी न किसी विषय को लेकर के हर शनिवार को हम आते ही हैं विश्लेषण करने के लिए यूट्यूब पर। और इस बार विषय है संधि विमर्शा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये टीजीटी नाम करते, पीजीटी नाम करते और यूजीसी नाम करते, समय शाम प्रतिस्पर्धा नाम करते। अति महत्वपूर्ण है विषय वर्तते, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो इसलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शनिवार को तो हमारी आपकी मुलाकात होती है, लेकिन दैनिक रूप से, नियमित रूप से जो लोग संस्कृत मंडलिकम ऐप से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे कर्नाटक में, चाहे बिहार में है, चाहे पश्चिम बंगाल में, जगह जगह से लोग पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। कभी कभी उनके फोन भी आते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब ये फोन पश्चिम बंगाल से आया तो मैं भाषा नहीं समझ पा रहा था पूर्णतः, तो मैंने कहा कि भाई लिख कर भेजो, व्हाट्सएप पर लिख कर भेजो। तो यथासंभव सहायता के लिए तो मैं तैयार ही रहता हूं। आप फोन कर सकते हैं, भाषा नहीं मैच करती तो आप लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं जरूर प्रयास करता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं। तो ऐसी स्थिति में जो जहां से भी जुड़े हुए हैं सब हमारे साथ आए, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। और अपने इस श्रम से अगर जरा सा भी उनको कोई लाभ पहुंचा सका तो मैं इसे निश्चित रूप से सार्थक समझूंगा। समय ज्यादा हो रहा है, तिवारी जी बार बार इधर हमें इसका अवगाहन करा रहे हैं। अतएव इन्हीं शब्दों के साथ अब वाणी को विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं।